मैं सुमन रीत, भगवा हिंदू श्री राम समाज सेवा केयर फाउंडेशन राष्ट्रीय सचिव, आज आप सभी के सामने ऐसी क्राइम स्टोरी लेकर आई हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। जी हाँ, मुंबई जो अपनी चमक, दमक और ताजगी के लिए जानी जाती है, कई बार काले अध्यायों का भी गवाह बन चुकी है। इनमें से एक था यशश्री हत्याकांड, जिसने शहर को हिलाकर रख दिया। यशश्री एक प्रतिभाशाली और मेहनती युवा लड़की की हत्या ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे दाऊद शेख नामक एक आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया और पूरा मामला किस प्रकार सामने आया। यशश्री का जन्म मुंबई के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उसके पिता विजय मेहरा एक सफल व्यापारी थे और उसकी मां सुमिता मेहरा एक सामाजिक कार्यकर्ता। यशश्री की शिक्षा उत्कृष्ट थी। उसने मुंबई के एक प्रमुख कॉलेज से अपनी डिग्री पूरी की थी और एक बड़े कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रही थी। उसकी लगन, ईमानदारी और सकारात्मक ऊर्जा ने उसे परिवार और मित्रों के बीच एक आदर्श बना दिया था। एक दिन यशश्री अपने परिवार के साथ एक खास आयोजन के लिए तैयार हो रही थी। यह आयोजन एक शादी का था जो मुंबई के एक आलीशान होटल में हो रहा था। यशश्री की उम्मीदें और उत्साह उच्च थे, लेकिन इस शाम की खुशियां एक बड़े संकट में बदलने वाली थी। शादी का समारोह शानदार था। यशश्री और उसका परिवार इस अवसर का आनंद ले रहे थे। शाम के समय यशश्री ने कुछ समय के लिए समारोह से बाहर जाने का फैसला किया। उसने अपने परिवार को बताया कि वह थोड़ी देर में वापस आ जाएगी, लेकिन जब वह वापस नहीं लौटी तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। यशश्री के परिवार ने उसकी खोजबीन की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। चिंता बढ़ने लगी और परिवार ने तुरंत पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की और यशश्री की तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान एक स्थानीय निवासी ने पुलिस को एक संदिग्ध वस्तु के बारे में सूचना दी, जिसे उसने एक सुनसान इलाके में देखा था। पुलिस ने उस स्थान पर जाकर जांच की और यशश्री की लाश को बरामद किया। उसकी हत्या ने पूरे शहर को हिला दिया और हर कोई इस बात से सतर्क था कि यह एक ऐसी लड़की जिसकी जीवन में इतनी संभावनाएं थी कि हत्या हो गई थी। पुलिस ने यशश्री की हत्या की जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने पाया कि यशश्री की एक हत्या एक पूर्व निर्धारित योजना का हिस्सा थी। यशश्री के बॉडी को जब पुलिस और उनके परिजनों ने जब देखा तो सबके होश उड़ गए। कातिल ने यशश्री के चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया था। चेहरा पहचान पाना मुश्किल था। हत्यारे ने यशश्री के जिस्म को चाकू से मार मार के बुरा हाल कर दिया था और चेहरे को पत्थर से मार के कुचल दिया था, जो पहचान पाना मुश्किल था। यही नहीं, रुका कातिल उसने यशश्री के प्राइवेट पार्ट को भी चाकू और पत्थर से बुरी तरह कुचल दिया था और कातिल ने यशश्री के लाश को जंगल के बीच रखकर चला गया था। जब पुलिस और परिजनों ने देखा तो यशश्री शिंदे को रात भर कुत्तों ने नोच रखा था। बॉडी की पहचान कर पाना मुश्किल था। कमर और हाथ में बने टैटू के कारण ही परिजन पहचान पाए। मेडिकल रिपोर्ट में जब पुलिस ने देखा तो मारने के बाद भी हत्यारे ने यशश्री शिंदे के साथ कई बार दुष्कर्म किया था। उसकी लाश पर लगी चोटों और हत्या की स्थिति ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह अपराध पूर्व नियोजित था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि यशश्री के पास एक पूर्व सहयोगी दाऊद शेख के बारे में कुछ जानकारियां थी। दाऊद शेख एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था जो पहले भी कई अपराधों में शामिल रहा था। यशश्री और दाऊद शेख काफी टाइम से रिलेशन में थे। पुलिस ने दाऊद शेख की ओर ध्यान केंद्रित किया और उसकी तलाश शुरू की। दाऊद शेख को पुलिस ने जल्द ही पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान दाऊद ने यशश्री की हत्या की बात स्वीकार की। उसने बताया कि उसकी यशश्री के साथ एक गंभीर विवाद था। दाऊद शेख और यशश्री के बीच एक व्यावसायिक लेन देन को लेकर विवाद था। दाऊद ने यशश्री को धमकाया था, लेकिन जब उसने धमकियों को नजरअंदाज किया तो दाऊद ने उसे मारने का फैसला किया। दाऊद का कहना था कि उसने यशश्री की हत्या इसीलिए की क्योंकि वह उसे धमकाने के बाद भी अपना रुख बदलने को तैयार नहीं थी।
उसने एक सुनसान इलाके में यश्री को बुलाया और वहां उसकी हत्या कर दी। दाऊद ने अपनी अपराधी प्रवृत्ति और यश्री के प्रति अपनी नफरत को जाहिर किया। यश्री की हत्या की खबर ने पूरे समाज को झकझोर दिया। उसके परिवार, दोस्तों और समाज ने इस हत्या की कड़ी निंदा की और न्याय की मांग की। समाज ने विरोध प्रदर्शन किए, मीडिया में इस मामले को प्रमुखता दी और सरकार से सख्त कार्रवाई की अपील की। यश्री के परिवार ने अदालत से दाऊद शेख को कड़ी सजा देने की मांग की। अदालत ने मामले की सुनवाई की और दाऊद शेख को दोषी ठहराया। इस दौरान समाज ने अदालत से न्याय की उम्मीद की और दाऊद को कठोर सजा देने की मांग की। अदालत ने दाऊद शेख को हत्या का दोषी ठहराया और उसे सख्त सजा सुनाई। उसे फांसी की सजा दी गई, जो समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश था। अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। यश्री के परिवार ने अदालत के फैसले का स्वागत किया और न्याय की प्राप्ति को एक सांत्वना मानते हुए समाज में एक सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जताई। यश्री की हत्या ने उसके परिवार और दोस्तों को गहरे दुख में डाल दिया। हालांकि उन्होंने उसकी याद में सकारात्मक पहल की। यश्री की याद में एक फाउंडेशन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अपराध के खिलाफ जागरूकता फैलाना था। फाउंडेशन ने विभिन्न कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन किया, जिसमें यश्री की अच्छाइयों और उसकी संघर्ष की कहानी को साझा किया गया। इस फाउंडेशन का उद्देश्य समाज में अपराध के खिलाफ जागरूकता फैलाना और लोगों को प्रेरित करना था कि वे अपराध के खिलाफ खड़े हों। यश्री हत्याकांड ने मुंबई को एक कठोर सत्य दिखाया कि अपराध कभी भी और कहीं भी हो सकता है। यह घटना समाज को एक सबक देती है कि हमें हमेशा सजग और सतर्क रहना चाहिए और समाज में अपराध के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। यश्री की याद में चलाए गए अभियानों और फाउंडेशन ने यह सुनिश्चित किया कि उसकी मौत केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव का कारण बने। यश्री की आत्मा को शांति मिले और उसकी कहानी हमेशा हमारे दिलों में बनी रहे। भगवा हिंदू श्री राम समाज सेवा फाउंडेशन सभी से यही कहना चाहता है, कुछ भी कदम उठाने से पहले जांच पड़ताल जरूर करें। लड़का कैसा है, लड़की कैसी है। अगर आप इन बातों को अमल में लाते हैं तो आप भी यश्री शिंदे जैसी घटनाओं से बच सकते हैं। इसी के साथ मैं सुमन रेत ऐसी ही रियल क्राइम स्टोरी लेकर आप सभी के समक्ष आऊंगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप भी हमारे भगवा हिंदू श्री राम समाज सेवा केयर फाउंडेशन के साथ मिलकर सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आज ही हमें संपर्क करें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय अखंड भारत।